पौराणिक कथाओं में ये जो बड़े बड़े सर्प है ना, जो पूरी दुनिया को घेर लेते हैं, इनकी कहानियां हमेशा से हमें खींचती हैं। लेकिन एक सवाल है, इन सब में सबसे ताकतवर है कौन? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। अगर इन सारे महान सर्पों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो भाई जीतेगा कौन? और हाँ, ये सिर्फ कौन कितना बड़ा है या किस में कितनी ताकत है उसकी लड़ाई नहीं है। नहीं, ये तुलना है उनके मकसद की, उनकी शक्ति आखिर आती कहाँ से है और इस पूरे ब्रह्मांड में उनका रोल क्या है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं दो सबसे बड़े, सबसे खतरनाक विनाशकों से। एक तरफ है वो शक्ति जिसे कोई काबू नहीं कर सकता और दूसरी तरफ वो जिसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। तो सबसे पहले मैदान में उतरता है लेविएथन। और ये कोई मामूली जीव नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं तबाही का ही दूसरा नाम है। एक ऐसी शक्ति जिसका बस एक ही काम है, सब कुछ खत्म कर देना। जरा सोचिए, जिसकी सांसों से आग बरसती हो और जिसके गुस्से से समंदर उबलने लगें। अगर ये जाग गया ना तो पता नहीं कितनी दुनियाएं एक पल में राख हो जाएंगी। ये कोई बचाने वाला नहीं है, ना ही कोई बैलेंस बनाने वाला। ये बस एक अंत है, एक फुल स्टॉप। और अब आता है हमारा दूसरा दावेदार, योर्मुनगांड। इसे मिडगार्ड सर्प भी कहते हैं और ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी धरती को अपनी कुंडली में लपेट सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत वो इसके जहर में है। एक ऐसा जहर जो सारे समुद्रों को एक झटके में जहरीला कर दे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसकी किस्मत में लिखा है कि ये थॉर से लड़ेगा और उस आखिरी महायुद्ध में दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं तो क्या नजर आता है? लेवियाथान वो एक तरह से बेकाबू कुदरती आफत जैसा है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ योर्मुंगार्ड की जो ताकत है वो एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी किस्मत जिसे कोई टाल नहीं सकता। एक का काम है अंत लाना तो दूसरे का काम है एक बहुत ही खास अंत का हिस्सा बनना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों विनाशक कहानियां असल में एक ही, इनसे भी कहीं पुरानी कहानी से निकली हों? एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नए एंगल से दिखाती है। एक थ्योरी है जिसे लॉस्ट जर्नी थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि भारत के जो शक्तिशाली कालिया नाग थे, उनकी कहानियां ही धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली और वक्त के साथ यही कहानियां बदलकर लेविथान और योर्मुंगांड की कथाएं बन गईं। और इसका बेस क्या है? बेस ये है कि नागों की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का जो असली सोर्स था वो शायद इनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल रहा होगा। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ तबाही और विनाश की ताकत की बात की। अब जरा एक अलग तरह की शक्ति को देखते हैं। ये वो ताकत है जो तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में, बनाने में और बलिदान देने में है। और यहीं हमारे सामने एक बिल्कुल नया दावेदार आता है और वो हैं वासुकी। वासुकी को सिर्फ उनकी ताकत के लिए नहीं जाना जाता बल्कि उनके उस महान त्याग के लिए जाना जाता है जिसने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल दिया। ये वो शक्ति है जिसकी नींव विनाश पर नहीं बल्कि निस्वार्थता पर टिकी है। याद है समुद्र मंथन की कहानी? उस मंथन में वासुकी ही वो रस्सी बने थे। सोचकर देखिए, उन्होंने देवताओं और असुरों के खींचने का वो भयानक दर्द सहा, सिर्फ इसलिए ताकि इस ब्रह्मांड को अमृत और ना जाने कितने अनमोल खजाने मिल सकें। कहा तो ये भी जाता है कि उनके उसी बलिदान की वजह से ये यूनिवर्स आज भी फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये है वो ताकत जो बनाती है, निर्माण करती है। अब तक हमने जितने भी सर्पों की बात की वो सब यकीनन बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अब हम शक्ति के उस शिखर पर पहुंचने वाले हैं। एक ऐसे अस्तित्व की बात करने वाले हैं जो किसी भी मुकाबले, किसी भी तुलना से बिल्कुल परे हैं। और यहाँ नाम आता है शेषनाग का, वासुकी के बड़े भाई। उनका एक और नाम है अनंत, जिसका मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। वो इस दौड़ में कोई एक और दावेदार नहीं है। अरे वो तो इस पूरी दौड़ से ही बाहर हैं, इससे कहीं ऊपर। चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। शेषनाग इस ब्रह्मांड के अंदर कोई पावरफुल जीव नहीं है, वो खुद इस ब्रह्मांड की नींव हैं। ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है ना, वो उन्हीं पर टिकी है। वही समय का रूप है, वही संतुलन का प्रतीक है और वही तो अस्तित्व का कॉन्सेप्ट है। मतलब वो इस खेल का हिस्सा नहीं है, वो तो पूरा का पूरा खेल का मैदान ही है। और यही बात सबसे जरूरी है। एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है।
जो चीज़ पूरी दुनिया को अपने ऊपर थामे हुए है, उसकी तुलना दुनिया में मौजूद किसी चीज़ से की ही कैसे जा सकती है? ये तो मतलब ही नहीं बनता इस तुलना का। तो नतीजा ये है कि हम शेषनाग को सबसे शक्तिशाली कह ही नहीं सकते। अरे ये शब्द तो उनके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। वो शक्ति की इस पूरी बहस से बहुत बहुत परे हैं। तो लगता है हमें हमारा जवाब मिल गया है ना, कि शेषनाग ही अल्टीमेट हैं, शक्ति से भी परे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी में एक बहुत ही नाटकीय, एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि एक था जिसके पैदा होने के नाम से ही दुनिया के सारे सर्प, सारे के सारे नाग कांप उठते थे। एक ऐसा डर जो इन सभी महाशक्तिशाली प्राणियों के दिलों में बैठा हुआ था। उस प्राणी का नाम था महान गरुड़। अब ये सवाल इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। सोचिए, अगर लेवियाथन, योर्मुंगांड, वासुकी और यहाँ तक कि शेषनाग जैसे अस्तित्व भी किसी से डरते थे, तो आखिर वो कौन था? कौन थे ये महान गरुड़? ये एक ऐसी कहानी है जो शायद फिर कभी के लिए है।